वही मैं कह रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी में मेहनत लगती है, ऑपरेशन में मेहनत नहीं लगती। ऑपरेशन में पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, आपका टाइम कुछ नहीं लगता, आपको 1 सेकंड में बस लिख के देना होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है और हम ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो वो वाली चीज़ है, नॉर्मल डिलीवरी में मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं, इसलिए हमने डिग्री भी ली है। रिकॉर्ड ऐसे जिनमें उल्टा बच्चा है तो उसको ऑपरेशन बोल दिया, पानी कम है तो उसको ऑपरेशन पीजीआई रेफ़र कर रखा था, तो वो भी नॉर्मल हुई है यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार मिलिए हम लोगों से आके, अगर आप तो क्या मानते अगर आपको मतलब ये ओपन इनविटेशन है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी तरफ से, स्टाफ की तरफ से। आपको किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन बोल रखी है, पहले ऑपरेशन बोल रखा है, अगर उल्टा बच्चा भी बोल रखा है, ट्विंस हैं, तो वो कोई डरा धमका रहा है, तो आप एक बार एक विज़िट लीजिए यहाँ पे। आप मेरे से बात कीजिए, सर से कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है नॉन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है तो उसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर ने इतनी अच्छी मेरी डिलीवरी करी है कि मैं यहाँ से खुश होके जा रही हूँ। खुश हो जा रहे हैं? बिल्कुल। नमस्कार, मैं अजय। और सार्थक काम किसी का भी हो, वो सार्थक होया करे। वो कहावत है, जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो साइयाँ तो हर आदमी के लिए उतरे को नहीं, तो उसके साइयाँ के रूप में डॉक्टर आज एक ऐसा पेशा कि जीवन बचाने का मनुष्य का काम कर रहा। तो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष भी है, और एक वो युवा पीढ़ी की डॉक्टर है जो कहीं ना कहीं आज एक आस बन रही शहर के अंदर, प्रियंका के रूप में। नमस्ते मैम, प्रियंका नाम है। तो पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए, बताएं कि किस दौर से गुजरे और क्या स्थिति से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार भाई साहब। पहले तो आपको मुबारक हो। भाई साहब मैं अरविंद हूँ, बापोड़ा गांव से। मेरी पहली बेटी 12 साल की है, वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी अपनी पुराना बस स्टैंड पे। फिर मेरी 7 साल के बाद में ये छोटी बेटी आई इधर। हेलो हेलो। हेलो, नाम क्या है? छवि। छवि। नाम क्या है? संस्कृति। संस्कृति। भाई नाम बड़े प्यारे हैं, छवि और संस्कृति जी। तो सर ये संस्कृति बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी हमारी। उसके बाद में छवि का जो ट्रीटमेंट चला, एक अपने मैम गेट पे हॉस्पिटल है, तो वहाँ से हमने ट्रीटमेंट ले रखा था उनका शुरू से लेके आखिरी तक का। तो धीरे धीरे अपना डिलीवरी टाइम आता गया। तो फिर उन्होंने हमारे को बोला कि समथिंग आपके इतने पैसे लगेंगे। फिर मगा जी ठीक है जी, कर दो जो आपको बेस्ट लगे। नॉर्मल की तरफ हमारा फोकस था पूरा। तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का वेट किया काफ़ी टाइम, फिर बोले जी नॉर्मल से हमारे को नहीं लग रहा, इसमें सीजरिन करना पड़ेगा इसका। तो उन्होंने सीजरिन से डिलीवरी दी थी जी इसकी। और जो इन्होंने बोला था हमारे को फीस, उस फीस से हमने 3 गुना ज़्यादा पे करके तब वहाँ से हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट मिली थी। यानी वहाँ पे जप्पा भी को नहीं हुआ, देसी भाषा में बात करा दो। हाँ जी। जप्पा भी नहीं करवाया। हाँ जी। और वहाँ 3 पे दिन पैसे ठगी के आ लिया। हाँ 3 दिन में मतलब उन्होंने हमारे को जो कमेंट किया था उससे हमने 3 गुना ज़्यादा पैसे दिए थे। दे दिए। हाँ जी। फिर धीरे धीरे फिर बोले एक बच्चा और वगैरह ऐसे घर वाले, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट वहाँ से चला जी। फिर दोबारा भी उन्होंने। हाँ वो चक्कर हो गया। आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद भाई, देसी बात करा तो मेरे भी वो चक्कर हुआ था, आंधी आई तो मी आओगा, आंधी आई तो मी आओगा। मी आया, लेट आया जी। बस फिर वो तो ट्रीटमेंट हमने फिर भी मतलब वहीं से लिया जी। उनका कि विश्वास था, विश्वास के ऊपर में सारा सब कुछ है। होता चलता है। तो उन्होंने हमारे को शुरू से ही फोर्स करके ये बोला कि भाई साहब आप देखो नॉर्मल डिलीवरी का दिन का रहेगा नहीं बिल्कुल भी। इनको बीपी हाई लेवल का है। हाई लेवल इतना मतलब किसी पेशेंट का ही नहीं होगा। थायराइड बहुत ज़्यादा है इनका, और ब्लड प्रेशर भी। यानी बैका बहुत बांट दिया। हाँ जी। हाँ तो वहाँ से आप माँ हैं तो आप उस दौर से गुजरी होंगी कि एक जब नॉर्मल गृहिणी काम भी करती हो, स्वस्थ हो, सब चीज़ हो, और ऑटोमेटिक बहम बांट दे डॉक्टर, तो माइंड पजल हो जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इसके साथ हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं डिलीवरी कराऊँ, बट डॉक्टर ने मुझे कन्विंस किया कि भाई नहीं, तुम्हारा बीपी भी बहुत ज़्यादा है, शुगर भी काफ़ी बढ़ रही है बच्चे की वजह से, और ब्लड की भी काफ़ी कमी है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। तो उन्होंने कहा हम ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते, आप 5 तारीख को एडमिट हो जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं मैं डिलीवरी कराऊंगी। तो ये डॉक्टर से मिले होंगे, कह रहे बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैंने काफ़ी नाम सुना है। फिर मैं डॉक्टर से परसों मिलने भी आई,
तो मुझे भी काफ़ी हद तक डॉक्टर काफ़ी अच्छी लगी। भाई उनके सुझाव बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि जितना हो सके हम नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। 95% नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। हाँ और जी। वहाँ पे आपको 95% ऑपरेशन बोला हुआ था। 95 नहीं, 101%। 100 वहाँ पे 100% ऑपरेशन था और यहाँ पे आपको 95% बोल दिया कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। तो दिन रात का अंतर होगा फिर। बहुत ज़्यादा। जी, तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी से तो अच्छा है ही नहीं कुछ भाई। जायज बात है। बिल्कुल, क्योंकि शरीर भी ख़राब नहीं होगा, जायज बिल्कुल। वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरा सिजेरियन था, मेरा पहले ही काफ़ी वेट बढ़ चुका है। अब दोबारा वही कंडीशन, तो मतलब डबल वेट भाई, वो जिम से भी नहीं जाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। जी। तो इस वजह से हम डॉक्टर के पास आए और बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर ने इतनी अच्छी मेरी डिलीवरी करी है कि मैं यहाँ से खुश होके जा रही हूँ। खुश हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर भगवान का रूप होता है जी। जी। तो हमारे को फिलहाल डॉक्टर प्रियंका है, इनमें अच्छा, एक बताएं, इत्तेफाक ये आप इनसे पहले में मिले या पहली बार मिले? पहली बार मिले हैं जी। मिलने का जरिया क्या रहा? बस ऊपर वाले के लेख हैं जी, इनकी मिलना था इनसे और काम अपना धीरे धीरे बनना था। वीडियो देख कैसा, मेरी वीडियो देख कैसी, ये वीडियो आपने देखी थी? हाँ जी, हमने आपकी वीडियो देखी थी नेट पर। आपने देखी थी? नहीं, किस प्रकार से आया था वीडियो बताएं। यहाँ पे पहले में एक लड़का है जी अपने मुसलमान समुदाय से। जी जी जी। तो थोड़ा गरीब फैमिली से था बिल्कुल वो। जी। तो उसके हाथ में कोई एक्सीडेंट में रोड लग गई थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने भिवानी में 1-2 जगह डिस्कस किया। तो छोटे से रोड निकालने के जी चार्ज इतने, मतलब हद से ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को इधर डॉक्टर सौरभ का रेफरेंस दिया। यहाँ का रेफरेंस दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं उस लड़के को इधर लेके आया। अच्छा। तो जो बाहर का चार्ज था उसको मतलब ये बोले कि आप ये मतलब एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, तो एक मानवता है, इसका हम आपसे बहुत ही कम चार्ज लेंगे। और इसकी रोड वोड निकाल के बिल्कुल, वो लड़का भी बिल्कुल हैप्पी है जी, उसकी रोड हाथ की निकल गई है। फिर मैं इधर सोचा कि अगर उसका काम इतना अच्छा हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा इधर। फिर हमारा को बिल्कुल तो मान सकते हैं कि डॉक्टर पेशे को चाहे पैसा बना लो, कमाने का जरिया बना लो, या फिर एक जन सेवा बना लो। जितनी मुँह उतनी बात है वो तो सारी की सारी। लेकिन एक जमींदार फैमिली के लिए हो सकता है जी, कोई अनाप शनाप कमाता हो तो मैदानता में भी जाएगा, या फिर मैम गेट पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उधर भी चला जाएगा। लेकिन एक जमींदार के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है जी अपने को। जितने हमारी हैसियत है उसके भी, जितने पैसे सोच रहे थे उससे भी, मतलब इन्होंने जितने चाहते रहो उतने पैर पसारे जा सकेंगे इस हॉस्पिटल में आने के बाद में ही पसार सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब हैं जो, मतलब उन्होंने तो कुछ कमेंट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 15,000 का बिल है या 5,000 का है या 10,000 का है, तो गुडविल के तरीके से मतलब डॉक्टर साहब उसमें से भी बोलते हैं कि पैसे सारी उम्र मालिक जब देगा कमाने अपने को, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप हैप्पी जाओ यहाँ से, हमारे को सबसे बड़ी खुशी उसी में है। मैम एक अहम सवाल कि पेट में बच्चा हो तो माँ का होया करे, खुशी होया करे कि पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनूंगी। तो आपका तो बैग बढ़ गया था कि दवाई ले लेके माँ बनूंगी, बिल्कुल किस तरह बनूंगी, डॉक्टर ने बांट दिया। बिल्कुल, ये तो बल्कि हमें बच्चा चाहिए नहीं था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ध्यान दिया में भी आओगा। नहीं, उनको चाहिए ही नहीं था। अच्छा, ये तो नेचुरल हो गया। अच्छा। ये बीमार थे, पता नहीं कैसे हो गया। हम 2 बेटियों में बहुत खुश थे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे कंसीव नहीं किया कि भाई तुम बेटा करो जी, तो मैं ही चाहती थी, बट ये भगवान की देन है। चलो देन तो है, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं प्रियंका की देन है। बड़ी बेटी है जी ये, डॉक्टर प्रियंका को छोटा सा गिफ्ट दिया है इन्होंने अपने। अच्छा, खुशी में भाई की खुशी में गिफ्ट दिया है संस्कृति छवि। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? सार्थक बोल रहे हैं, बाकी देखो। चलो नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, हाथ में कि जादू का पिटारा है या जन सेवा है? क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो ऑपरेशन बोल दिया, 101% ऑपरेशन बोल दिया, और आपने कह दिया 95% मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करूँगी। तो ये जादू किस तरह से किया? विज्ञान के थ्रू किया या फिर हाथ की टेक्नोलॉजी? मेरे हिसाब से एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ थी कि पेशेंट के पास में आप उसको इमोशनली मेंटली कूल डाउन करके रिलैक्स करो। अगर आप उसको रिलैक्स करते हो, वो उसको अगर डरा रखा है तो किसी भी तरह से वो नॉर्मल डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी अगर पेशेंट खुद से डरी हुई है तो।
और अगर आप उसको रिलैक्स करते हो, काम करते हो, उसको बोलते हो कि क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट आया है बिल्कुल अपनी सारी समस्याओं को लेके, तभी वो डॉक्टर के पास आया है। और अगर डॉक्टर ने आके उसको बोल दिया तो फिर डॉक्टर की डिग्री का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपने उसको आते ही, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो उसको भी पता है कि मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट हूँ, मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मैं थायराइड पेशेंट हूँ। डॉक्टर का काम है सारी कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करते हुए पेशेंट को इमोशनली, उसको मेंटली सेटिस्फाई करना। तो जब ये लोग मेरे पास आए थे तो मुझे एक्चुअली में आइडिया था कि ये लोग बहुत डरे भी हुए हैं, अच्छे से डराया हुआ है इनको, बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा लूँगी, बट फिर भी आप एट द एंड नहीं, 1% में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही थी, ये लोग मुझसे पूछ भी रहे थे मैडम कितना टाइम लगेगा, क्या था। जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही थी तो हमें था कि हाँ पेशेंट को अगर ये कूल डाउन रहती है, रिलैक्स रहती है, हमारा स्टाफ भी इनके साथ लगा हुआ था, सिर्फ मैं मतलब अकेले डॉक्टर का क्रेडिट नहीं होता, साथ में ये तो डरे हुए थे। अब ये तो था नहीं कि आपने भी शुरू से इनका आप देख रेख कर रहे थे जब गर्भवती हुई थी, ये तो आपके पास एंडिंग में आया। मेरे पास ये ANC पेशेंट नहीं थे ये मेरे पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए थे। हाँ, इनकी ये सेकंड विजिट में तो डिलीवरी होएगी। फर्स्ट विजिट में जब आए थे तब मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो टेस्ट कोई बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटरी टेस्ट थे, बट मैंने फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करवाए थे। और स्टाफ एक्चुअली मैंने इनके पास छोड़ रखा था एक, तो जिस हिसाब से इनको डराया हुआ था कि BP भी है, शुगर भी है, सब कुछ है, तो वो आपने किस तरह से इनको समझाया कि एक्चुअली मैंने एक्चुअली देखा है बहुत जगह पे ना कुछ टारगेट्स रहते हैं उनके कि हमें इस मंथ में इतने सीजेरियन कंप्लीट करने हैं, अच्छा। इस मंथ में इतने ऑपरेशन कंप्लीट करने हैं। अच्छा। तो वो जैसी जरा से उनको कॉम्प्लिकेशन दिखती है, पेशेंट इतने इतने सालों से जुड़े रहते हैं तो पेशेंट इजीली कन्विंस हो जाते हैं। तो ये तो मैं आपके चैनल के थ्रू जितने भी लोग, जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी, उनको भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मतलब ये ओपन इन्विटेशन है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी तरफ से, स्टाफ की तरफ से, आपको किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन बोल रखी है, पहले ऑपरेशन बोल रखा है, अगर उल्टा बच्चा भी बोल रखा है, ट्विंस हैं, तो वो कोई डरा धमका रहा है, तो आप एक बार एक विजिट लीजिए यहाँ पे, आप मेरे से बात कीजिए, सर से कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है नॉन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है तो उसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह, अगर आप ऑपरेशन करते हो ना पेशेंट का विदाउट एनी ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, आपने नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर से हाथ उठा दिया तो वो पेशेंट को फाइनेंशियली झटका है, पैसे का सबसे बड़ी बात, उसके फिजिकली शरीर के साथ का झटका है, वो एक पूरी उम्र तक उसके साथ रहती है वो चीज़। और तीसरी इमोशनली वो ऑपरेशन एक तरीके का डर है, चाहे हम कितने मॉडर्न सोसाइटी हो जाए, ऑपरेशन ऑपरेशन ही है। जैसे पहले वो तेरा कैंसर होगी, वो चीज़ है। अगर आप किसी, ये एक डॉक्टर का मतलब एक ड्यूटी है कि आप पेशेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, पहली चीज़, उसको कोई भी किसी भी तरह का डर ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो ये वाली दोनों चीज़ें मैं, तो हमारा यही है, हॉस्पिटल का यही रहता है। अच्छा, आप किस तरह से काम करते हैं पेशेंट के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से ये आए हैं वहाँ से आए हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके पास आए थे, तो इनके तो फरे बने पड़े होंगे कई कई प्रकार के, यो उसका है, यो उसका, यो उसका, यो उसका है, तो आपने उसके ऊपर काम कैसे किया? बेसिकली मेरा था कम्युनिकेशन। सबसे पहले आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बिठाओ अपना, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है उससे। ये लोग OPD में मेरे पास आए थे तो मुझे नहीं पता बाकी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को कितना टाइम देते हैं, लेकिन मैंने इनके साथ कम से कम भी नहीं तो आई गेस 20 मिनट्स पूरी बात हुई थी मेरे इनसे, 20 मिनट आपने सिर्फ नॉर्मली बात की थी? मैंने इनसे पूरी हिस्ट्री ली थी। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आ गई उसके बाद भी मैंने इनसे 15-20 मिनट बात की। मैंने इनको अपना नंबर भी दिया, इनका घर जाने के बाद भी मेरे पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल आके भी मैंने इनको बोला कि आप मेरे पास रात में 2 बजे 12 बजे किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा इतने कम टाइम में अगर मैं बोलूँ कि आई गेस जो इनका ट्रस्ट हुआ वो यही होगा कि बात करना, क्योंकि अगर आप अपना टाइम देते हो किसी को तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बहुत बड़ी बात है कि उनको ट्रस्ट हो आपके ऊपर। तो ये भी इन लोगों का ट्रस्ट था कि ये लोग इतने टाइम से वहाँ जा रहे थे, 9 महीने से किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे, और इन्होंने मुझसे एक बार बात की तो जो भी था इनका विश्वास बना, ये आए यहाँ पे, इतना आए कि इन्होंने यहाँ पे एडमिट ही हो गए कि मैडम आप करवाओ डिलीवरी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से सब हो भी गया। तो आई गेस कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, फिर स्टाफ का भी एक बिहेव होता है, डॉक्टर का बिहेव है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मान सकते हैं सबसे पहले आपने 20 मिनट के अंदर जिस डॉक्टर का इन पे दिमाग में बहुत चला हुआ था, बहुत दवाइयों का, डॉक्टर का, ऑपरेशन का, वो बहुत था, क्योंकि मध्य परिवार के लिए तो ऑपरेशन बहुत बड़ी बात हो जाती है। 20 से 25,000 पता नहीं कितने मांग लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने मांग लो। तो 20 मिनट के दौरान तो आपने इनकी झाड़ फूक तो करी को नहीं, लेकिन इनका दिमाग का बहुत तार दिया। वो तो ये लोग बताएंगे इनको कैसा फील हुआ, बट उतर गया जब तो बच्चा गोद में बिना ऑपरेशन की, ये बहुत तो उतरा ना, बहुत ने
उतरता तो फिर दिल्ली का नहीं भागा नहीं, इशारा का नहीं भागा, लेकिन प्रियंका ने बहुत उतार दिया। मैं तो अपनी तरफ से खुद, हमारे जितने भी बड़े बड़े सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल हैं, अच्छे से चल रहे हैं, इतने इतने साल हो चुके हैं, तो मैं तो उनको ये बात कहना चाहूँगी कि लोग जब नेम सुन सुन के वहाँ तक जा रहे हैं, तो आप लोगों को उस मतलब एक मेडिकल प्रोफेशन को एक बिजनेस ना बना के, एक धंधा ना बना के, आपको पेशेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए प्रॉपर अच्छे तो तरीके क्या से। लगता है आज की युवा जनरेशन को कि धंधे की तरफ जा रहा है या वास्तव में जो जन सेवा है, नर सेवा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है? क्या मतलब जिसे डराया गया, धमकाया गया, सब कुछ काम, तो यानी ये तो बीमारियों का पुतला बना दिए, यानी हम तो लो होए को नहीं, हम तो ठीक होए को नहीं, ये सिस्टम क्या मान सकते हैं ऐसे जो होना चाहिए समाज के अंदर? नहीं, होना तो नहीं चाहिए अगर हो रहा है तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे से अपनी फील्ड को आगे लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पेशेंट के साथ ज़मीन पे जुड़ के काम कर रहे हैं, अपना टाइम भी देते हैं उनको, और उनके रेट्स भी उतने हाई नहीं हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए, या गरीब लोगों के लिए, तो हम लोग के आसपास में भी है, हमारा हॉस्पिटल भी है, कई सारे और लोगों के मैं भी टच में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव माहौल ही है, पॉजिटिव भी है। हाँ, पॉजिटिव है, बिल्कुल है, तो है। बहुत 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 लोग हैं, तभी चीज़ें चल रही हैं। पॉजिटिव लोग हैं, वो कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। यानी मान सकते हैं कि कान्हा जी, मैं पहले भी कहा था, कान्हा जी की छत्र छाया में कान्हा जी की बच्ची बैठी है, बिजनेस के तौर पे नहीं, नर सेवा के लिए बैठी है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपके ये चैनल के थ्रू मैं तो ये अपील कर रही हूँ कि इट्स एन ओपन इनविटेशन, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में, मिलिए। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन, नॉन कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअली ये हम लोगों ने स्कीम भी स्टार्ट कर रखी है हमारे जो डिलीवरी पेशेंट है स्पेशली उनके लिए। आप लोग जैसे जिस टाइम भी आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, तो आप लोग रूटीन में मिलिए, जैसे बीच बीच में चेकअप के लिए आइए। तो उससे क्या है, जो पिछले 6-7 महीनों का है, तो उससे हमारे पास डाटा रहता है, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है 90% बनने से पहले ही वो रिजॉल्व हो जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पेशेंट हमारी नॉलेज में रहते हैं, तो एक मतलब रिलेशनशिप बिल्डअप रहती है। तो सरप्राइजिंगली पिछले कुछ टाइम में हमारे पास 95% नॉर्मल डिलीवरीज ही हुई हैं। इनका तो पहला केस है जो जैसे आपने रिकॉर्ड किया, बट हमारे पास है रिकॉर्ड ऐसे जिनमें उल्टा बच्चा है तो उसको ऑपरेशन बोल दिया, पानी कम है तो उसको ऑपरेशन पीजीआई रेफर कर रखा था, तो वो भी नॉर्मल हुई है यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार मिलिए हम लोगों से आके। अगर आप तो क्या मानते हैं, ये जो आज मिनट में लिखते हैं, ऑपरेशन लिख डालते हैं, वो सुविधाएं नहीं होती या फिर वो वास्तवता में करना नहीं चाहते, ये बस ये बिजनेस तौर पे? बिजनेस एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी आपकी मेहनत मांगती है, आपका टाइम मांगती है, एग्जैक्टली मेहनत मांगती है, बिल्कुल, कि उस काम के ऊपर काम करना पड़ता है, चाहे वो मिस्त्री हो, गाड़ी से मारने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर पेशे के रूप में हो, मेहनत मांगता है काम। तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ ऑल अबाउट कि आप अपना टाइम भी देंगे उसको, आप अपनी अटेंशन भी देंगे, और आपका स्टाफ भी पूरा वहाँ पे अटेंटिव होना चाहिए। ऑपरेशन में तो 5 मिनट लगते हैं, आपने लिख दिया ऑपरेशन, पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे लिया, एग्जैक्टली। तो नॉर्मल डिलीवरी से जो थोड़ा रिफ्यूज़ करते हैं पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको यही है, और फिर पैसे की बात तो है ही। ऑपरेशन जो ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन करते हुए लगभग आज 99% महिलाओं के ऑपरेशन के बच्चे होते हैं, खास बात है। तो इस ऑपरेशन के बाद में क्या क्या दुविधा होती है महिलाओं को, क्या क्या झेलना पड़ता है उस महिला को? ऑपरेशन के बाद में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो यही रहती है कि नॉर्मल जो रूटीन है, सेटअप है, उसमें बहुत दिक्कत आती है उनको नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ जो ऑपरेशन को लेके उनका फोबिया है, जिसकी वजह से वीकनेस है या और तरीके की प्रॉब्लम्स है, फैट, मतलब ओबेसिटी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोटापा तो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, वो अपने नॉर्मल रूटीन में सेट नहीं हो पाती, क्योंकि ऑपरेशन का डर ही इतना ज़्यादा रहता है, उसको लेके उनके परहेज़ इतने ज़बरदस्त होते हैं। फिर ऑपरेशन की आपकी जो स्टिच लाइन है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो मैंने देखा है अक्सर दूसरा बच्चा भी फिर बोलते हैं कि ऑपरेशन से होगा। हाँ, तो वो बहुत सारी तरीके की दिक्कतें हैं, ऑपरेशन अपने आप में ही कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बहुत बड़ी। यानी आज के दिन तो एक बच्चा पैदा करना ये माँ के लिए तो दूसरा जीवन लगा, सारी जिंदगी तपस्या करनी पड़ती जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर डॉक्टर का सार्थक काम हो, डॉक्टर थोड़ा सा प्रयास हो, डॉक्टर थोड़ी सी मेहनत हो, तो वो महिला आम जिंदगी जी सकती है जैसे पहले जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मेहनत करे तो एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी में मेहनत लगती है, ऑपरेशन में मेहनत नहीं लगती। ऑपरेशन में पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, आपका टाइम कुछ नहीं लगता, आपको 1 सेकंड में बस लिख के देना होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है और हम ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो वो वाली चीज़ है, नॉर्मल डिलीवरी में मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं, इसलिए हमने डिग्री भी ली है। चलो, मैं दुआ करूँगा भगवान आप जैसे डॉक्टर हर गली के अंदर हों और हर
जिले के अंदर हो, ताकि उन महिलाओं को बचाया जा सके जो भय के मारे बीमार हो जाए, भय के मारे सारी ज़िंदगी जी नहीं पाती। तो धन्यवाद कान्हा जी का भी कि कान्हा जी की छत्र छाया में डॉक्टर प्रियंका आज सेवा दे रही। एक लास्ट सवाल, भय तो 20 मिनट में उतर गया था कि ये तो तुम्हें लंबे लंबे कैप्सूल लूँ थी, इतने मोटे मोटे कैप्सूल लूँ थी, और इसी डॉक्टर ने बता दिया था कि मिले हुए ना, तो यो सेटिंग किस तरह करी भाई, आपका विश्वास किस तरह होया कि उसने तो बोले गोली को ऊपर जीना है और उड़ा के बोले कुछ ना लो नॉर्मल कराऊंगी, तो विश्वास था? बिल्कुल, जैसे कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे डॉक्टर प्रियंका के पास, तो उनसे बात करी तो मुझे काफ़ी जचा कि हाँ डॉक्टर काफ़ी समझदार हैं, तो तभी मैं एडमिट होने के लिए तैयार हुई थी। तो मैं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था जी, मैं बताऊँ आपको, उस हॉस्पिटल में जाते थे तो हमारा बीपी ब्लड प्रेशर मिलता था 170, मतलब इससे नीचे कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं इधर हॉस्पिटल के अंदर आया, सबसे पहले तो बाहर बैठते हैं चेकअप के लिए, हाँ बाहर बैठते हैं, तो मैं बोला भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे, स्पेशल केस है, ओनली बीपी का ही है, हाई लेवल का है ये, तो तू रहने दे इसको, मैं स्पेशल डॉक्टर से ही करूँगा। तो वो बोला जी नहीं, एक बार मेरी भी ड्यूटी बनती है, मैं करूँगा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे 130 की रिपोर्ट आ गई जैसे कुछ, वो अच्छा हो गया। फिर मेरे को मतलब लगा भी ये चलो हो सकता है कोई नया है या वगैरह है, मैं अंदर गया, अंदर मैं डॉक्टर को बोला जी एक साथ दोबारा करो आप चेक, तो उस टाइम भी नॉर्मल निकला। यहाँ पे 130 मिला, यहाँ पे 130 था, वहाँ पे 170-80 ऐसा बोल रहे थे जी, ये डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर ही जानते हैं, अपने को इतना कुछ पता नहीं होता उस हिसाब से। तो फिर मैं कहा जी क्या हो गया हमारे को, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करना चाहिए? फिर बोले नहीं आप एक बार देखो थोड़ा। फिर मैडम ने टेस्ट वेस्ट लिखे, हमने टेस्ट करे, टेस्ट में सारी रिपोर्ट ओके थी। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट होने के बाद में जो ऊपर मालिक को मंजूर था, ये डॉक्टर प्रियंका के रूप में हमारा काम बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो आपका तो बैठ तो वो उसने तार दिया, हाँ जी, जो क्या था बीपी चेक करने वाली मशीन नहीं। चलो अच्छी बात है। इस तरह के अगर काम होते रहेंगे तो भगवान पे भी विश्वास रहेगा, क्योंकि डॉक्टर भगवान ही है, सार्थक काम है। और डॉक्टर प्रियंका ने भी साफ साफ कर दिया कि 5 मिनट की मेहनत और उसका जीवन महिला का। तो अच्छी बात है, अगर सभी इस तरह सोचेंगे, इस पेशे को पेशा ना बना के नर सेवा जन सेवा बनाएंगे, तो लगता है कि वास्तव में भगवान की मूर्ति हटा के डॉक्टर की मूर्तियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी प्रत्येक घरों के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय राय, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।